फ्रेंड्स नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और शानदार क्लास लेकर के, जिसमें अपन बात करेंगे मित्रों भारत के सामान्य ज्ञान की। किसकी दोस्तों? भारत के सामान्य ज्ञान की। और दोस्तों इस वीडियो में अपन उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों मैं आपको इस जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो दोस्तों सारे प्रश्न आपको एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और दोस्तों जो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, जिसका नाम है क्विक मैथ्स, दोस्तों मैं बता दूं तो दोस्तों इसी चैनल पे आपको मैथ्स भी पढ़ने को मिल जाएगा, रीजनिंग और जीके दोस्तों तीनों सब्जेक्ट आपको दोस्तों पढ़ने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप अगर शानदार वे में एक सिस्टमेटिकली तरीके से अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के भारत के जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो दोस्तों देखिए, पहली स्लाइड दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। भारत के सामान्य ज्ञान दोस्तों प्रश्नों को दोस्तों इनको आप लिख लें अवश्य, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ वीडियो देख करके दोस्तों इसमें से सभी प्रश्न याद नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को अपनी बुक में लिख लें। अब दोस्तों मैं वीडियो चाहता तो आधे घंटा का बना देता, 50 प्रश्न ले आता, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं जितने प्रश्न आपको बताऊं, कम से कम बताऊं, लेकिन जितने बताऊं वो सारे आपको याद हो जाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि चेनाब नदी, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, अब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। दोस्तों प्रश्न है दोस्तों कि चेनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में पूछा जा रहा है कि किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है आपके लिए, बताइए दोस्तों। अब आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ तो आपके लिए लिखा हुआ मिल गया आपको, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको पता है कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चेनाब नदी को कहते हैं अस्किनी। कौन सी दोस्तों? अस्किनी। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में, कल को नहीं है दोस्तों, ये किसके शासन काल में हुई? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बौद्ध संगीतियां उनकी कुल संख्या दोस्तों 4। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो आपके सामने, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न से जो अन्य बातें हो सकती है वो दोस्तों आप जान लें कि दोस्तों बौद्ध जो संगीत है उनकी दोस्तों संख्या है 4। दोस्तों बौद्ध संगीति पहली, दोस्तों मैं आपको स्टेप से बता रहा हूं कि कौन सी संगीति किसके शासनकाल में हुई। दोस्तों इनको आप नोट कर लें कि दोस्तों जो पहली बौद्ध संगीति है वो दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में हुई। और दोस्तों तृतीय संगीति आपके सामने, और दोस्तों आपको बता दूं कि चौथी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी दोस्तों कनिष्क के काल में। दोस्तों इस प्रश्न को आप समझ। दोस्तों अब फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने क्या है मित्रों कि आरिजे मुमालिक संबंधित था। दोस्तों मैं बता दूं कि ये आरिजे मुमालिक है ना, ये मुगल कालीन व्यवस्था थी, उसमें एक पद था अरिजे मुमालिक, दरीबू सुदूर, अरिजे दर। दोस्तों इस प्रकार के पद रखे हुए थे, पदों के नाम रखे हुए थे। तो दोस्तों जो आरिजे मुमालिक था वो दोस्तों सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। ये पद था दोस्तों सैन्य विभाग का प्रधान था, उसको मुगल काल के दौरान आरिजे मुमालिक कहा जाता था। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4 दोस्तों कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर अष्टप्रधान। इसका दोस्तों शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद था उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिल जाएंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि इंडिया डिवाइडेड। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न और दोस्तों आता रहेगा, क्योंकि दोस्तों शानदार प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक कौन, राइटर कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों पहला चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के वक्त में, और आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग, शिवाजी का मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान, और इंडिया डिवाइडेड दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों इस स्लाइड में जो 5 प्रश्न थे ये, और दोस्तों जो इनसे संबंधित मैंने अन्य प्रश्न भी आपको बताए वो दोस्तों आपने लिख लिए होंगे और दोस्तों आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है।
दोस्तों ये भी भारत का सामान्य ज्ञान की है ना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मतलब मैं फिर से बोल दूं दोस्तों, प्रश्न मैंने ऐसे वैसे नहीं है कि कुछ भी उठाया और वीडियो बना दिया, नहीं दोस्तों, मैं शानदार लेवल के प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि विश्व ग्लोब जो दोस्तों अपन इस्तेमाल करते हैं, विश्व का जो ग्लोब है उसके निर्माता कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन बेहम। तो दोस्तों जो विश्व का ग्लोब है उसके निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है कि दोस्तों पाल घर नहीं दोस्तों, ये पाल घाट है। क्या दोस्तों, पाल घाट दर्रा कहाँ है, ये दोस्तों पाल घर लिखा है यहाँ, आप कल समझेंगे। पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित, दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रा है कि आपको बताना है कि ये पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला। दोस्तों पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है, केरला में। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य दोस्तों अति महत्वपूर्ण है कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है, अभयारण्य स्थित कहाँ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हरियाणा में ये स्थित है। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मैं बता दूं ये वही समिति है जो संविधान निर्माण के वक्त बन रही थी ना, जैसे प्रारूप समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन। दोस्तों मैं 3 या 4 समितियां बता रहा हूँ, वो दोस्तों आप नोट कर लेंगे, उनके अध्यक्ष भी कर लेंगे। तो दोस्तों प्रारूप समिति दोस्तों कौन सी, एक तो प्रारूप समिति बनी, उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों एक थी प्रांतों से संबंधित, दोस्तों एक थी प्रांतीय समिति या प्रांतों से संबंधित जो समिति दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों जो संघ शक्ति सूची बनी, मतलब संघ की शक्ति वाली जो समिति बनी, उसके थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों कार्य के संचालन के लिए जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, M.K. मुंशी जी। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 10 था कि मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि संविधान में कहाँ इनका उल्लेख किया गया मौलिक अधिकारों का। तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इसका उत्तर होगा दोस्तों भाग 4 में। दोस्तों कौन से में, दोस्तों भाग 4 नहीं है यहाँ पर दोस्तों, भाग 3 है दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों, भाग कितना है, भाग 3, भाग 3 है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 है, क्योंकि दोस्तों भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व आ गए। तो दोस्तों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की एक वीडियो। अब दोस्तों मैं चाहता तो इसमें 20 प्रश्न और लेके आ सकते, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि मैं जितने प्रश्न आपको बताऊं वो दोस्तों आप इजीली याद कर सकें, इसलिए दोस्तों मैं इसमें कम ही प्रश्न शामिल कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये क्लास कैसी लगी ये दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और दोस्तों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको उसमें दोस्तों मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, इसीलिए दोस्तों ये है सामान्य ज्ञान की सीरीज शुरू की है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।